हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन। हम 2012 से आप सभी के समक्ष दर्शन शास्त्र को लेकर अलग अलग प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। हम एक फुल्ली डेडिकेटेड फिलोसफिकल रिसर्च सेंटर हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नेट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट सेट का एग्ज़ाम हो, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आज का जो ये वीडियो है ये बड़ा ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि मैंने जब सर्च किया गूगल के ऊपर, आपके यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे इस तरीके का एक सेगमेंट नहीं मिला। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। मुझे कांटेक्ट किया बच्चों ने कि सर ये टॉपिक हमें नहीं मिलता इजीली, तो क्या किया जाए इसके लिए। तो डोंट वरी, आज हम चर्चा करते हैं उसी टॉपिक पर। आपके जो टॉपिक का नाम है, जिस पर आज हमें चर्चा करनी है, जिस पर आज हमें विचार विमर्श करना है, वो टॉपिक रहने वाला है आपका सीजीपीएससी मेंस फिलॉसफी का जो सिलेबस है फिलॉसफी का, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे, सीजीपीएससी ने एक पैराग्राफ के अंदर पूरा सिलेबस समझा दिया है, लेकिन जैसे कि हमारी क्लासेस वगैरह चलती है तो इसमें हमने इसको 7 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। आपकी स्ट्रेटेजी भी इस 7 तरीके से पढ़ने की ही रहनी चाहिए। सिलेबस दिखने में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आज मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इन 7 भागों के अंदर क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला टॉपिक है द बेसिक फिलॉसफी एंड कल्चर। सेकंड है इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन। दूसरा है इंडियन कंटेम्प्ररी फिलॉसफी। तीसरा टॉपिक है इंडियन कंटेम्प्ररी, भारतीय समकालीन दर्शन। चौथा है वेस्टर्न, पाश्चात्य दर्शन। सॉरी, यहाँ पे वेस्टर्न कंटेम्प्ररी फिलॉसफी आएगा, पाश्चात्य समकालीन दर्शन, उसके बाद सामाजिक दर्शन और उसके बाद धर्म दर्शन। ये इस प्रकार 7 अलग अलग भागों में से डिवाइड किया गया है, जिसमें भारतीय, पाश्चात्य, धर्म और समाज, ये 4 मेजर टॉपिक्स बनते हैं। और इसी के अंदर भारतीय दर्शन को फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, पाश्चात्य दर्शन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया और एक बेसिक फिलॉसफी का सिलेबस इसमें डाल दिया गया। स्क्रीन पर नजर दौड़ाइएगा। पहला भाग, दर्शन का स्वरूप, धर्म और संस्कृति से इसका संबंध। यहां से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। मैं आपको पूरा सिलेबस एनालिसिस बता रहा हूं कि सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब पढ़ना सारा सिलेबस है, लेकिन महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण टॉपिकों को आप अपने हिसाब से जमा लें और अपने हिसाब से पढ़ाई करें। दर्शन का स्वरूप, धर्म और संस्कृति से इसका संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, एक छोटा प्रश्न बन सकता है, संभावनाएं कम है बड़े प्रश्न की। वेद और उपनिषद इंपॉर्टेंट नहीं है। गीता दर्शन फिर से महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां पर आपका अधिकतम जोर कर्म योग के ऊपर रह सकता है। तो ये भाग 1 टॉपिक 4। भाग 2, भारतीय दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, अद्वैत वेदांत। ये 9 टॉपिक आपके पार्ट 2 के अंदर आते हैं। चारवाक दर्शन के अंदर ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और सुखवाद। चारवाक दर्शन सिलेबस के दृष्टिकोण से और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैन दर्शन, जैन दर्शन का अनेकांतवाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध दर्शन, बुद्ध दर्शन के ऊपर प्रतीत्य समुत्पाद और बुद्ध दर्शन का क्षणिकवाद, ये 2 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का प्रकृति और पुरुष का स्वरूप आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन एक ही टॉपिक है, अष्टांग योग। योग दर्शन के ऊपर ध्यान रखिएगा, भारत सरकार और लगभग पूरी दुनिया अभी योग दर्शन की चर्चाएं कर रही है, तो योग दर्शन का प्रश्न आना लाजमी है। ये प्रश्न यहां से आ सकता है। योग दर्शन से अगर प्रश्न आएगा तो वो छोटा नहीं, बड़ा प्रश्न ही वहां से आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। न्याय दर्शन की अगर मैं बात करूं, न्याय दर्शन के अंदर प्रमा, अप्रमा और असत्कार्यवाद, प्रमा और अप्रमा को लेकर एक छोटा प्रश्न बन सकता है, लेकिन असत्कार्यवाद को लेकर एक बड़ा प्रश्न आना लगभग लगभग तय है। ये इंपॉर्टेंट है।
प्रमा अप्रमा छोटा प्रश्न आ सकता है, तकरीबन 40 शब्दों तक का, लेकिन असत्कार्यवाद को लेकर एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। क्यों? क्योंकि भारतीय दर्शन के अंदर 3 तरह के कार्य कारण के सिद्धांत देखे गए हैं। पहला है सत्कार्यवाद, जो आपने सांख्य दर्शन में देखा। दूसरा है असत्कार्यवाद, जो न्याय दर्शन में आता है। और तीसरा है प्रत्यक्ष समुत्पाद, जो बुद्ध दर्शन में आता है। अगला वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद। यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं कम रहती है, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप रीड आउट कर लें। मे बी पॉसिबल, अगर किस्मत कई बार खराब हो तो यहां से डायरेक्ट परमाणुवाद पूछा जा सकता है। बेसिकली वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद जगत के निर्माण का सिद्धांत है कि इस जगत का निर्माण कैसे होता है। 8वां मीमांसा दर्शन। यहां पर आपका धर्म और अपूर्व का सिद्धांत दोनों पढ़ लीजिए, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है। अद्वैत वेदांत, केवल शंकराचार्य को पढ़ना है आपको, इसके अलावा किसी को नहीं पढ़ना है। वैसे देखा जाए तो वेदांत के अंदर बहुत सारे दार्शनिक हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, उसके बाद हम देखते हैं निम्बकाचार्य हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु हैं, वल्लभाचार्य हैं। सबको हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है अद्वैत वेदांत, तो ये शंकराचार्य की बात कर रहा है। शंकराचार्य के अंदर जब प्रश्न पूछा जाता है तो ब्रह्म, माया, जगत और मोक्ष, चारों टॉपिक एक साथ एक सीक्वेंस में चलते हैं। ब्रह्म जो एक सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, माया उसी के द्वारा जब अज्ञान को पैदा किया जाता है तो वो माया, जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, मोक्ष जब जीव फिर से ब्रह्म को पहचानने लग जाता है तो वो मोक्ष। ये आपका भाग 2। भाग 3 भारतीय समकालीन दर्शन। यहां पर कौटिल्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गुरु नानक को ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा भी, और ज्यादा वेटेज क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपके लिए गुरु घासीदास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु घासीदास आप ही के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। सतनामी पंथ क्या है, क्यों है, कब शुरू हुआ, ये बड़ा प्रश्न यहां से बन सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न दोनों एक साथ बनकर भी आपके सामने आ सकते हैं। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, ये भी आपके वेदांत दर्शन की ही एक, मैं कहूं कि बेल्ट है, वेदांत दर्शन की ही एक पथ है, पंथ है। यहां पर कहा गया है कि जो भक्ति मार्ग है उसकी चर्चा की गई है कि हम ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इसी को पुष्टि मार्ग कहा गया है। स्वामी विवेकानंद, जिनका रिलेवेंस प्रेजेंट टाइम में यूथ को लेकर बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो यहां पर इनका जो सार्वभौमिक धर्म है यहां से प्रश्न आ सकता है। श्री अरविंद का समग्र योग और अतिमानस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। महात्मा गांधी का रोल बहुत ज्यादा है करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनके ऊपर बहुत काम कर रही है। आने वाले 2, 4, 5 साल महात्मा गांधी को लेकर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो महात्मा गांधी के तीनों टॉपिक आपको याद होने चाहिए, अहिंसा, सत्याग्रह और एकादश व्रत। भीमराव अंबेडकर का सामाजिक चिंतन, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि को देखते हुए भीमराव अंबेडकर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखें। दीनदयाल उपाध्याय को इग्नोर करने की गलती ना करें, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय अभी ना केवल आपके सीजीपीएससी फिलॉसफी में अपितु आपके एनटीए नेट के अंदर भी जोड़ा गया एक नया टॉपिक है, तो ये यहां से प्रश्न आने की संभावना 100% तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ 200% जरूर है। समग्र मानवतावाद, एकात्म मानवतावाद, ये डी उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, गलती ना करें, दीनदयाल उपाध्याय से प्रश्न कंफर्म आएगा, ये एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अभी इसको पढ़ लीजिए। पार्ट 4, ये अब वेस्टर्न फिलॉसफी आपकी शुरू हो चुकी है। प्लेटो के सद्गुण सिर्फ एक टॉपिक है, अरस्तु का कारणता सिद्धांत सिर्फ एक टॉपिक है, सेंट एंसलम ईश्वर सिद्धि हेतु सत्ता मूलक तर्क केवल एक टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक के अंदर, तीनों थिंकर के अंदर केवल एक एक टॉपिक दिया गया है। पूछा गया कि सर इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहां पर महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण बताना बिल्कुल ही असंभव वाला प्रश्न है। तीनों का अपना एक दर्जा है, तीनों की अपनी एक अहमियत है, तीनों की अपनी एक कीमत है, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि तीनों के अंदर किसे हम पढ़ें और किसे हम इग्नोर करें। डिकॉर्ट, स्पिनोजा, लिबनिट्ज, ये तीनों के तीनों आपके बुद्धिवादी दार्शनिक कहलाते हैं। इनके अंदर डिकॉर्ट का संदेह पद्धति से प्रश्न आ सकता है, और मैं सोचता हूं इसलिए मैं कॉग्निटिव इर्गो सम से भी प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट थिंग है।
स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद महत्वपूर्ण है, प्रश्न बना सकता है, लेकिन लाइबनिट्ज का चिदनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न आने की संभावना लगभग 100% रहती है। लॉक, लॉक की ज्ञान मीमांसा, बर्कले की सत्ता अनुभव मूलक है, सत्ता अनुभव मूलक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ह्यूम का संदेहवाद या संशयवाद भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर कांट और हीगल, तो कांट का समीक्षावाद, यहां से भी प्रश्न आ सकता है, और हीगल का द्वंदात्मक प्रत्ययवाद भी अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। भाग 5, ब्रेडले, ब्रेडले का प्रत्ययवाद, मूर का वस्तुवाद, एजे एयर का सत्यापन सिद्धांत, डीवी का व्यवहारवाद, सात्र का अस्तित्ववाद। पांचों में से अगर मैं किसी एक इंपॉर्टेंट को समर्थन करने की कोशिश करूं तो वो हो सकते हैं सौत्र, इनका अस्तित्ववाद, एक नई थ्योरी थी, नया फिलॉसफी थी, नया कंसेप्ट था, लेकिन पांचों पढ़ने में इंपॉर्टेंट है। भाग 6, धर्म दर्शन, धर्म का अभिप्राय, धर्म दर्शन का स्वरूप, धार्मिक सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता, अशुभ की समस्या। यहां पर अगर आप पूछें कि सर एक कौन टॉपिक बता दीजिए या दो टॉपिक बता दीजिए जो महत्वपूर्ण हो, तो धार्मिक सहिष्णुता और पंथ निरपेक्षता पॉलिटी को देखते हुए भी, आपके समाज की दशा और दिशा को देखते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। धार्मिक सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता। भाग 7, नैतिक मूल्य व नैतिक दुविधा, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए इससे ज्यादा बड़ा टॉपिक कुछ नहीं हो सकता, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रशासन में नैतिक तत्व बिल्कुल आपको पढ़ने जरूरी है, चाहे प्रश्न आए चाहे ना आए, ये आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए जरूरी है। सत्यनिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उत्तरदायिता, पारदर्शिता, लोक सेवकों की आचरण संहिता, लोक सेवकों की आचरण संहिता से प्रश्न बनने की संभावना 100% रहती है। भ्रष्टाचार और विस्ल ब्लोवर, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन्हें पढ़ने की कोशिश करें। भ्रष्टाचार से प्रश्न आए चाहे ना आए, लेकिन विस्ल ब्लोवर से प्रश्न आना लाजमी है, 100% है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे के पूरे 7 अलग अलग सेक्शंस में हमने सिलेबस देखने की कोशिश की। हमने देखा कि सिलेबस के अंदर दर्शन के स्वरूप से लेकर प्रशासन के अंदर आपका जो दर्शन है, नैतिकता है, उसका क्या महत्व है, ये पूरा का पूरा सिलेबस को फॉर्म किया गया है। ध्यान रखिएगा, फिलॉसफी में कुछ लोग कहते हैं करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी का जब सिलेबस जोड़ा गया तो वहां से प्रश्न आएगा, क्योंकि वो वर्तमान केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं मेंटालिटी को लेकर आगे बढ़ता है। गांधी, विवेकानंद, अंबेडकर और आपके सतनामी पंथ, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा सिलेबस एक बार एनालिसिस करके समझाया है। सीजीपीएससी मेंस फिलॉसफी का हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है इसकी 15 तारीख से, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।